सभी व्यूअर्स को एक बार फिर से ओम का सादर प्रणाम। और मैंने आपको व्यूअर्स पिछले ब्लॉग में मलारी नीति घाटी पर फर्स्ट ब्लॉग पर छोड़ा था। आज उसी का दूसरा पार्ट फिर लेकर मैं आया हूं, क्योंकि व्यूअर्स ये वीडियोस, ये ब्लॉग इस तरीके के जो ट्रैकिंग पर होते हैं, टूर एंड ट्रेवल्स के होते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। इसलिए यहीं पर मैंने आपको छोड़ा था। अब मैं यहाँ से आगे नीति घाटी के समस्त गांवों को दिखाते हुए आपको इंटरटेनमेंट करूंगा, क्योंकि व्यूअर्स इस बीच हमारे उखीमठ वैली में, हमारे गांव में ओंकारेश्वर मानदाता मंदिर में पांडव नृत्य का आयोजन हो रहा था, जो पिछले 15-20 दिनों से लगातार होता आ रहा है। और यहाँ पर व्यूअर्स सर्दियों के समय में इस तरीके के आयोजन अक्सर किए जाते हैं। पांडव नृत्य और बगडवाल नृत्य, कृष्ण लीला, रामलीला, इस प्रकार का आयोजन दिसंबर माह व जनवरी में ही अक्सर किया जाता है, क्योंकि इस समय लोग खाली होते हैं। किसी भी प्रकार का गढ़वाल में काम धाम नहीं होता, सर्दियों का मौसम होता है, तो इसलिए मैं आपको ये दिखा नहीं पाया था। अब आगे लेकर जा रहा हूँ। तो प्रिय व्यूअर्स, आप ये बोर्ड देख पा रहे होंगे, द्रोणागिरी सिर्फ 6 किलोमीटर यहाँ से है। और आपने ये कहानी सुनी होगी, यहाँ पर जब लक्ष्मण भगवान मूर्छित हुए थे तो हमारे भगवान हनुमान जी महाराज द्वारा इसी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी को लाया गया था। तो अपने में ये जगह बहुत अद्भुत है और आप पूरे वीडियो पर बने रहें। हम आपको आगे लेकर द्रोणागिरी पर्वत पर ले जाने की भरसक प्रयास करेंगे। समयानुसार जो भी अनुकूल होगा आपको दिखाएंगे। तो मैं आज फिर से एक मोटो ब्लॉग शूट करते हुए आपको सीधे द्रोणागिरी पर्वत होते हुए नीति घाटी, मलारी, जितने भी गांव रास्ते में पड़ते हैं, सबको आपको साइन बोर्ड के माध्यम से दिखा रहा हूं। आप एक एक करके प्रकृति के नज़ारे का आनंद लीजिए और इस सुंदर से नीति घाटी के ट्रैक पर एंजॉय कीजिए। व्यूअर्स, माणा घाटी सब जाते हैं, माणा जो कि बद्रीनाथ का अंतिम गांव है। तो यहाँ तो व्यूअर्स पर्यटक लगभग भारी तादाद में जाते हैं, लेकिन इसके इतर नीति घाटी में बहुत कम लोग यहाँ पर जा पाते हैं। तो मैं आपको लेकर जा रहा हूँ सीधे मलारी बाय होते हुए, मलारी गांव होते हुए सीधे नीति घाटी में ले जाने की भरसक कोशिश कर रहा हूँ। तो हम अपने वाहन से, जहाँ व्यूअर्स मैं पिछली एक शादी में शिरकत करने आया था, वहाँ से आगे लेकर जा रहा हूँ। तो आपको बस कुछ ही देर में वो द्रोणागिरी पर्वत में आपको दिखाने वाला हूँ, जिस पर श्री राम के भाई लक्ष्मण, भगवान लक्ष्मण के मूर्छित होने पर इसी पर्वत से संजीवनी बूटी को उखाड़कर हनुमान जी ले गए थे। ये कहानी व्यूअर्स सभी लोगों ने सुनी होगी। अब आपको सामने स्टेट दिखाता हूँ। ये देखिए, अब कुछ ये द्रोणागिरी पर्वत दिखने लगा है ठीक सामने, जहाँ पर हल्की सी चोटी के ऊपर बर्फ दिखाई दे रही है। तो चलिए कुछ ही देर में आपको फिर आगे लेकर जाते हैं। बस आपने एक विशेष काम यह करना है, आप वीडियो पर पूरा बने रहें और इस नीति घाटी का पूरा एंजॉय करेंगे। यहाँ पर आजकल सर्दियों में कितना ठंडा है, ये भी आपको दिखाते हुए चलते हैं। और ये सड़कों की राइट हैंड साइड में बहुत सारे साइन बोर्ड यहाँ की जानकारी बयां करते हैं, और बगल में लेफ्ट साइड पर कुछ ही दूर पर आपको द्रोणागिरी पर्वत भी दिखाई दे रहा होगा। तो इन हिमालय की वादियों, इन श्रृंखलाओं, इन पहाड़ों में आपको लेकर जा रहा हूँ। और यहाँ पर कितना ठंडा है, कुछ देर में आपको ये भी दिखाएंगे। यहाँ पर जैसे ही पानी किसी झरने से नीचे बहता है, कहीं पर पानी का कोई नेचुरल सोर्स होता है, तो वहाँ पर पानी नीचे न टपक कर हवा में ही बर्फ के रूप में जम जाता है। तो ऐसी प्राकृतिक सुंदर जगहों में आपको लेकर जा रहा हूँ। बस ये वही पुल है जिस पुल से होकर हम सीधे पहुँचते हैं द्रोणागिरी पर्वत। हालांकि यहाँ से काफ़ी दूर है, रास्ता भी खास उतना अच्छा नहीं है, लेकिन ये हम कोशिश करते हैं। ये देखिए, आप ठीक सीधे सामने देखिए, ये अब द्रोणागिरी पर्वत और बड़े आकार में दिखने लगा है। बस आप धैर्यपूर्वक वीडियो पर बने रहें। तो चलिए आगे फिर आपको अन्य नज़ारों के साथ आगे लेकर जाते हैं। जो व्यूअर्स, द्रोणागिरी का जो रास्ता है वो राइट हैंड साइड पर है। थोड़ा रास्ता रफ था, इसलिए हमने वहां से टर्न लिया और लेफ्ट हैंड साइड पर सीधे आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी के बीचों बीच आपको पर्वत भी दिखा रहे हैं, जिससे हनुमान जी संजीवनी बूटी लाए थे। और आप एक चीज नोटिस करते होंगे
कितनी अच्छी सड़क यहाँ पर है। इतनी अच्छी सड़क हमारी रुद्रप्रयाग वैली में भी नहीं है जितनी अच्छी सड़क यहाँ पर बीआरओ ग्रिप द्वारा बनाई गई है, क्योंकि यह सीमावर्ती इलाका है जहां हमारे उत्तराखंड को तिब्बत का हिस्सा छूता है, अर्थात चीन का आधिपत्य तिब्बत पर है। ये तो व्यूअर्स आप जानते ही होंगे, जो चीन है वह तिब्बत पर राज करता है। उसी की बाउंड्री पर मैं आपको लेकर जा रहा हूं। आप इन सुंदर अविराम दृश्यों को देखते होंगे व्यूअर्स, और ये बार बार मैं आपको वह पर्वत दिखा रहा हूं जिसके ऊपर हल्की सी बर्फ गिरी हुई है। यहीं से हनुमान जी संजीवनी बूटी को ले जाकर भगवान लक्ष्मण की प्राण बचाने के लिए गए थे। और अब आपको उस वाटरफॉल की बात कर रहा हूँ, उस नेचुरल सोर्स की बात कर रहा हूँ जो कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। ये आप देख सकते हैं, पानी जैसे ही नीचे आता है वो नीचे न बहकर नाली में, ऊपर ही हवा में ही लटक कर जम जाता है। आप इसका भी आनंद लीजिए। आप ध्यान से देखिए किस तरीके की ठंड यहाँ पर है, पूरे शरीर को जमा देने वाली ठंड। ये क्रिस्टल के रूप में पानी यहाँ पर जमा हुआ है। आप देखिए, ठंड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी सड़क यहाँ पर बनाई गई है। हर 6-6 महीने में यहाँ पर बताया जाता है कि रोड पर मरम्मत का कार्य होता है, पेंटिंग होती है। आखिर हो भी क्यों ना, क्योंकि हमारे देश ही नहीं, हमारे उत्तराखंड राज्य का यह सौभाग्य है। इसकी सीमा दूसरे सीमावर्ती पड़ोसी देश तिब्बत अथवा चीन को छूती है। और व्यूअर्स, मैं आपको एक संक्षिप्त इतिहास यहाँ का बता दूं, इस मलारी घाटी का एक संक्षिप्त इतिहास बता दूं। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया, द्रोणागिरी पर्वत उत्तराखंड में चमोली जिले के जोशीमठ तहसील में पड़ता है। और कितना बड़ा सौभाग्य है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो इसी द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ले जाकर उनके जान बचाए गए थे। और इस पर्वत को व्यूअर्स उत्तराखंड में दोधनाथ पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। रामायण के मुताबिक जब मेघनाथ और लक्ष्मण के बीच भीषण युद्ध हुआ तो लक्ष्मण पर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का यूज किया और इस कारण वो मूर्छित हुए थे। तो हनुमान जी ने इसी पर्वत से संजीवनी बूटी ले जाकर भगवान लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। तो ऐसे सुंदर उत्तराखंड में हम लोग रहते हैं जहाँ पर देवताओं का वास होता है, जहाँ की धरती सबसे पवित्र मानी जाती है। और यहाँ की सुंदरता, अनुपम सुंदरता को तो क्या कहें। आप देख सकते हैं आगे कितना सुंदर दृश्य, कितनी सुंदर सड़क आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो चलते हैं एक एक करके रास्ते में पड़ने वाले गांवों को दिखाते हुए आगे, और फिर से कोशिश करेंगे आपको फिर से एक नज़ारा द्रोणागिरी पर्वत का दिखाया जाए। तो आप वीडियो को बड़ी तन्मयता, बड़ी रोचकता से देखें। बहुत कुछ आपको आगे नया मिलने वाला है, क्योंकि यह घाटी लास्ट घाटी है, चमोली जिले की लास्ट घाटी है जहां से हम तिब्बत में इंटर करते थे। यहाँ के लोगों द्वारा कहा जाता है कि पहले जब भी कुछ दशकों पहले, कुछ वर्षों पहले यहाँ चमोली के लोग चीन और तिब्बत के लोगों से व्यापार करते थे। अब मैं उस जगह पहुंच चुका हूं जहां पर चमोली जिले के मलारी के लोग खेती करते हैं। आप देख सकते हैं कितने लंबे चौड़े क्षेत्रफल में यहाँ पर राजमा, आलू तथा सेब की बहुतायत में खेती की जाती है। यहाँ के स्थानीय लोगों को पूछने पर एक बहुत बड़ी रोचक चीज सामने आती है। यहाँ पर साल भर में वर्षा काल में भी बारिश नहीं होती। इस तरीके का यहाँ पर वातावरण होता है कि साल भर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती, वर्षा काल में भी वर्षा नहीं होती। जहाँ की वर्षा ऋतु में हर जगह बारिश होती है। हमने इस होटल में चेक इन स्टे किया। यहीं पर लंच करने के बाद, थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर आपको लेकर चलते हैं मलारी के गांव की ओर, और वहां की घर, वहां की वास्तुकला, स्थापत्य कला, वहां की भवनों की अनुपम कला आपको दिखाते हैं। तो चलिए वीडियो पर बने रहें और आप देखते रहें किस प्रकार यहाँ पर लोग लंबे चौड़े घर बनाया करते थे। और कई घर तो यहाँ पर 300 से 400 साल पुराने हैं और ज्यादातर घर 200 से 300 साल पुराने हैं। तो आप इन घरों को मैं आपको दिखा रहा हूँ और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ गांव में। हालांकि यहाँ पर आजकल गांव में कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग 6 महीने ऋतु प्रवास करते हैं और मलारी से होकर 6 महीने मलारी में खेतीबाड़ी और उद्यानिकी करते हैं। सेब की पौधे, सेब की देखरेख करते हैं, सेब उगाते हैं। और बाकी 6 महीने में नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली, गोपेश्वर, जोशीमठ,
देवलबगड़ आदि स्थानों पर अपना निवास करते हैं। तो व्यूअर्स, ये मलारी गांव की ओर लेकर मैं आपको जा रहा हूं। अब मैं गांव में एंटर करूंगा, आप देखते रहें। तो प्रिय व्यूअर्स, आप यहाँ की कास्ट कला से मैंने आपको परिचय कराया। आप देखते होंगे किस तरीके से एक लकड़ी पर उसको कुरेद कर उसे काट कर सीढ़ी बनाई गई है। और मकानों के डिजाइन आप देखिए, यह मकान लगभग 300 से 400 साल पुराने हैं। किस ढंग से ये बने हुए हैं, आप इनको देखिए। कास्ट कला का सर्वोत्तम उदाहरण इस गांव में देखने को मिलता है। यद्यपि हमारे गांव में, अर्थात हमारी रुद्रप्रयाग वैली के उखीमठ गांव में भी पुराने मकान एकाध पाए जाते हैं, लेकिन यह मलारी घाटी बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार की कास्ट कला के लिए पूरे उत्तराखंड में बहुत प्रसिद्ध है। तो आप यहाँ की भवनों, यहाँ के मकानों को निहारिए। यहाँ की वास्तुकला और कास्ट कला को देखिए। कुछ पुराने मकान यद्यपि जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, लेकिन अभी आप वीडियो पर फिर बड़े धैर्य से बने रहें। कुछ ही देर में फिर एक रोचक, इंटरेस्टिंग घटना, इंटरेस्टिंग दृश्य आपको दिखा रहा हूं। तो ज्यादा इंतजार नहीं करेंगे और सीधे चलते गांव के अंदर। कितनी गलियां यहाँ पर हैं, हम लोग यहाँ पर पूरे गांव में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन गांव में बहुत कम लोग हैं पूछने के लिए, यहाँ के बारे में जानकारी जानने के लिए। हमें यहाँ पर लोग दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ की भवनों को, यहाँ की सुंदरताओं को, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और सुंदर दृश्य को मैं आपको दिखा रहा हूँ। और हम आप गांव में एंटर कर चुके हैं। आप भवनों को देखिए, पूरी लकड़ी के भवन और पत्थर के भवन यहाँ पर बने हुए हैं। ऊपर रहने का है और नीचे भी कमरे बने हुए हैं। इसके ऊपर शायद ये लोग रहते होंगे और नीचे यहाँ पर गौशाला या स्टोर के रूप में जगह रखी गई है। और आप लकड़ी पर सीढ़ी देखिए। आजकल सब लोग क्योंकि यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ पर ताला लगे हुए हैं। सारे लोग अपने ऋतु प्रवास के दौरान, क्योंकि व्यूअर्स ठंड अत्यधिक है यहाँ पर। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर पानी भी जो आता है वो जम जाता है, इसलिए मानव जीवन को सरवाइव करने के लिए कंडीशन अनुकूल नहीं होती। इसलिए ये लोग ऋतु प्रवास कर अपने गंतव्य स्थानों को 6 महीने के लिए चले जाते हैं। फिर व्यूअर्स, फिर अप्रैल मई माह में फिर से यह जगह रौनक और गुलजार हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, सारे गांव को मैं आपको दिखा रहा हूँ किस प्रकार की गलियां यहाँ पर हैं। पूरे गांव का भ्रमण कर रहा हूँ, लेकिन मुझे बातचीत करने के लिए कोई यहाँ पर मिला नहीं। तो व्यूअर्स, आपने पूरा वीडियो बड़े तन्मयता और धैर्य से देखा होगा। और मैंने आपको इस सीमांत घाटी, मलारी, नीति, द्रोणागिरी दिखाते हुए आपको एंटरटेनमेंट किया। और मुझे आशा है आपने इसका पूरा एंजॉय किया होगा। और क्योंकि व्यूअर्स, मैंने कहा इस तरीके के वीडियो टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रैकिंग के बहुत लंबे हो जाते हैं, तो इसलिए इसका अगला पार्ट्स कुछ ही समय बाद मैं लेकर आऊंगा। तो व्यूअर्स, आपके सहयोग हमेशा इसी प्रकार मिलता रहता है। इस गांव की सुंदरता आप देखिए। कुछ लोगों ने थोड़ा सा नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए भवनों को जीर्णोद्धार किया है। तो मिलते हैं व्यूअर्स फिर पूरे गांव को दिखाते हुए अगले वीडियो और अगले पार्ट्स में, अगले ब्लॉग में। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। और शायद माणा घाटी तो सभी लोग जाते हैं, लेकिन नीति घाटी में बहुत कम लोग प्रवेश करते हैं। इसलिए मैंने आपको यहाँ का अनुपम छटा वाली बहुत बेहतरीन खूबसूरत गांव आपको दिखाए। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए एक बार फिर उखीमठ वैली से मैं ओम आपका सादर प्रणाम करता हूँ और आपसे फिर विदा लेता हूँ। और मिलते हैं अगले पार्ट्स के साथ।